भोजपुरी का कार्यकाल 3 साल तक था। 3 साल पहले व्यापारी भाइयों ने मुझे चुना सर्वसम्मति से, और सर्वसम्मति से चुनने के बाद 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। अब जो समस्या मेरे उपलब्धियों में रही, जो मेरी संज्ञान में आई, उनको मैंने पूरा किया, और जो समस्या रह गई हैं उनको मैं आगे आने वाले प्रधान से उपेक्षित हूँ कि वो समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे भोजपुरी उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन भाई जितेंद्र चौधरी जी, मैं भी आग्रह करूंगा वो भी अपने व्यापारियों के बीच, उन्होंने 3 वर्ष अपने इस पद की गरिमा को रखते हुए व्यापारियों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए समय समय पर अपना सहयोग दिया है। उसी के उपलक्ष्य में मैं चेयरमैन साहब से भी आग्रह करूंगा वो भी अपने व्यापारियों के बीच सम्मुख अपनी बात रखें। भाई जितेंद्र चौधरी। नमस्कार, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रधानी का पद और चेयरमैनी का पद कोई खास मायने नहीं रखता। इस पद को लेके कांटों का ताज सिर पर रखना है। इसकी जिम्मेदारी निभाना बहुत ही टेढ़ा काम है। मैं 2 बार प्रधान भी रह लिया, चेयरमैन भी रह लिया, परंतु जो भी भाई इस पद को ले, वो मैं उससे यही कहूँगा अपनी दुकान छोड़े और व्यापारियों का साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ दे। कोई डमी प्रधान बन के अपनी दुकान पे बैठ जाए, ऐसा प्रधान बनने से तो ना बने तो अच्छा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों, ये पद कोई ऐसा नहीं है प्रधानी का अब मुझे मुख्यमंत्री बना दिया है। प्रधान बनने के बाद बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, अपनी दुकान छोड़नी पड़ती है, व्यापारियों का सहयोग करना पड़ता है। और मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप सब लोगों की इच्छा हो, इलेक्शन मत कराओ, सर्वसम्मति से किसी एक आदमी को चुन लो जो भी बाजार चाहता हो, A to Z कोई भी, क्योंकि उसमें हमारी गरिमा बनी रहेगी और हमारी कमेटी इतनी मजबूत होनी चाहिए। अगर प्रशासन से हमें भिड़ना पड़े तो हम प्रशासन का भी सामना कर सकें। जब बाजार में फूट होती है तो मेरे हिसाब से प्रशासन हम पर हावी हो जाता है। आप लोगों ने पहले भी देखा है, जितने भी अतिक्रमण हुए नाले से उड़े ही होते थे। क्यों होते थे? ये हम लोगों की, व्यापारियों की कमजोरी है। अगर कोई भी प्रधान बने, दिल से उसके साथ रहो, एक प्रधान की आवाज में बाजार बंद करो, और जब ही तुम प्रशासन का सामना कर सकते हो। और भैया, प्रधान बन के घर पे बैठना है तो कोई भी बन जाओ, इसमें कोई फायदा है नहीं। हमने 3 साल चेयरमैनी करी है, अपने से जो हो सका व्यापारियों का हित में ही काम किए हैं, और अगर कोई मुझसे गलती होगी हो, मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। व्यापार मंडल द्वारा दी जा रही है तो उसमें सभी व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए आपको निरंतर कार्य करना है। ये नहीं कि आप व्यापार मंडल का पद ले लें, आपके पास समय नहीं है, किसी व्यापारी की समस्या है, कोई थाने की है, अतिक्रमण की है, किसी प्रशासन की है, अगर उसमें सहयोग देने के पास आपके पास समय नहीं है तो उस पद को ना लें तो ज्यादा है। क्योंकि व्यापार मंडल का एक ऐसा पद है, इसमें आपको अपना व्यापार भी छोड़ना है, अपने परिवार का भी ध्यान कम रखना है। उसी के तहत आप अपना निरंतर व्यापारियों के बीच में काम करते रहेंगे तो आपकी गरिमा बनी रहेगी, और नहीं तो भाई साहब कोई फायदा नहीं उस पद को लेकर। और मेरे मार्गदर्शक हमारे उद्योग व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंघल जी के स्वागत के लिए मैं अपने मनोज सिंघल जी से आग्रह करूंगा। अब मैं भाई नरेंद्र जी अपनी बात रखना चाहते हैं, आग्रह करूंगा। केवल जो बात रखेंगे वो संगठन को जोड़ने की बात करें, इधर उधर की बात गलत ना कहें, किसी के विषय में भी कमेंट्सबाजी ना करें, शालीनता और सभ्यता का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें, मर्यादित रहें और उसी के समक्ष बात रखें। लोग भाई मनोज तो भाई मेरा नमस्कार। बड़े भाई संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल बहुत ही आपका स्वागत करता है। बड़े भाई, हम सबसे पहले जो ना हम अपने हमारे बीच जो आए हैं हमारे पवन सिंघल जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले उनका स्वागत। हमारे त्याल जी शहर अध्यक्ष, उनका भी स्वागत। और हमारे बीच महामंत्री जी आए, उनका भी स्वागत। जो दूर दराज से आए, शहर के लोग आए, उनका भी स्वागत।
बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा भाई, हमारे व्यापार भाइयों को जो है ना इतनी परेशानी है, कोई हद नहीं। इतनी परेशानी बीच में आई है जो ना कहा नहीं जा सकता। वो हमारे बीच में कुछ व्यापारी भाई ऐसे हैं जो सकते हैं, कुछ व्यापारी भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल करीब हैं। जो यहाँ बीच में बैठे हैं ना, कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि हमारी माई को मुंह ताक रहे हैं कि व्यापार मंडल कुछ करेगा। व्यापार मंडल के साथ ऐसा हुआ है बड़े भाइयों कि कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो छोटे भी हैं, जो ठेली वाले, पटरी वाले, जो खोके वाले, उनका भी सम्मान रखते हुए बस सबको अधिकार दिया जाए व्यापार मंडल में। ऐसी बात नहीं है कि किसी का अनादर हो। मैं ये चाहूँगा भैया जो भी अध्यक्ष बने ऐसा बने कि सबके साथ चले। हाँ, किसी का भी कोई गलत व्यवहार ना करे। हाँ, जो इतने सारे आए हैं भाई, ये इसलिए आए हैं कि जो ना व्यापार मंडल की माई को देख रहे हैं। बड़े भाई ऐसा प्रधान बनाया जाए जो ना सबका साथ सबका विकास कर सके। हाँ बड़े भाई सही है उनके बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, अब जो ना कुछ व्यापारी भाई ऐसे भी हैं जो लुटते आ रहे हैं। ऐसे व्यापारी भाई हैं जो कई संस्थाएं चल रही हैं, वे जो ना क्या कर रही हैं, चंदा भी काट रही हैं। या तो उन पर कुछ लगाया जाए या कोई व्यापारी जो हमारे यहाँ हमारे पदाधिकारी हैं इसके बारे में उसे बताया हुए उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारे पास आए तो उसको जो ना चंदा देना है नहीं देना है, जैसा भी है कहने पर्ची भी काट रहे हैं। वही या तो उसी में जुट जाए या फिर जो ना कहना हमारा जो है अलग व्यापार मंडल उसको वो ध्यान रखे। भैया ये कहूँगा जो हमारे भाई आए हैं इतना सबका ध्यान रखा जाए। जय हिंद। व्यापारी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। छोटा भाइयों गलती हो क्षमा करना। ऐसा है व्यापार छोटे बड़ों का है या बड़े बड़ों का है, सबका व्यापार ऐसा करे कि जो किसी को तंग ना करा जाए। हम भी 40 साल से बाजार में बैठे हैं, ये नहीं कि फोन कर करके अध्यक्ष है व्यापारी प्रधान जी बुलाए व्यापारियों के लिए कि ये खराब है, ये हटाओ, पुलिस को हटाओ। भाई ऐसा काम ना करो, ऐसा अध्यक्ष चुनो जो सबका साथ चले। छोटे व्यापारी को व्यापारी हम लोग भी हैं, 40 साल से हम भी बाजार में बैठे हैं, हमारा भी कुछ ख्याल करके चला जाए। धन्यवाद। देखो सभी को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है और अध्यक्ष का पद या संगठन का कोई भी दायित्व अगर मिल रहा है तो वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है। उसमें कोई छोटा बड़ा व्यापारी नहीं है, सब व्यापारी हैं। चाहे वो भाई हमारा छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई हरेंद्र भाई जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। उद्योग व्यापार मंडल सनपुरा हरपुरी विजयनगर मोदी। मैं अपनी मेन बॉडी से एक हल्की सी प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र जैसे निर्धारित किए गए हैं और तब हम कार्ड बनाने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये सुनने को मिलता है कि जी हम तो उस तरफ हैं और उस तरफ हैं। तो इसका ये निराकरण किया जाए। अब मेन बॉडी हमारे कि भाई किसका कहाँ तक क्षेत्र है जिसमें हमारा व्यापारी परेशान होने से बचे और हमें भी उनके विरोध का सामना। धन्यवाद। देखो मैं उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे गोविंदपुरी में अध्यक्ष पद पर हमारे परम आदरणीय प्रेमचंद सोनी जी थी, उस समय ये सीमा निर्धारित कर दी गई थी। इसका अग्रसेन पार्क के बाद परली साइड का वो हरपुरी में स्थान था। पार्क की उर्ली साइड थी वो गोविंदपुरी में थी। वो जब प्रेमचंद सोनी जी थे उस समय भी ये समस्या आई थी, वो तय कर दिया था। और उसके बाद भी अध्यक्ष जी का फोन मेरे पास गया था तो मैंने इन्हें भी कहा कि अध्यक्ष जी इसमें एक बैठ के तय करेंगे, दोबारा अगर कोई संशोधन करना है तो इसके विषय में भी चर्चा करने के बाद ही
संशोधित हो पाएगा, क्योंकि उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी और उद्योग व्यापार मंडल हरपुरी की सीमा बिल्कुल मिली हुई है। उपवंत पार्क अग्रसेन पार्क से अग्रसेन पार्क तय हुआ है, पर उसके बाद भी अगर कोई संशोधन करना है तो हमारे वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, उनके विषय में चर्चा करने के बाद ही निर्णय कर पाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी के महामंत्री जी से, उनमें भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे चलिएगा। धन्यवाद भैया जी। गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के बैठक में उनका गीत हमारे बड़े भाई अपना बैठना तो है ना आदरणीय अरविंद हमारे गोविंदपुरी के सभी उद्योग व्यापार मंडल के बहुत ही जुझारू, बहुत कर्मठ और सभी हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हुए, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज जो हमारे एक व्यापार मंडल की संवैधानिक रचना है, उसी के तहत जो हमारे अभी तक का कार्यकाल आदरणीय संतोष जी का जो पूर्ण हो चुका है, अब उसी के निमित्त हमें आगामी 3 वर्षों के लिए अपने नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चयन करना है या पुनः ही वर्तमान पे मोहर लगानी है। ये सब आप सभी व्यापारी भाइयों पर निर्भर है। अभी कुछ बातें हमारे व्यापारी भाइयों के बीच से आई। एक हमारे व्यापारी भाई कह रहे थे कि कई व्यापार मंडल बन गए हैं और हम उसके सदस्य बने ना बने, किस तरह है। ये वाकई में गंभीर समस्या है, लेकिन मैं आप सबको अवगत करा दूं, जो हमारा उद्योग व्यापार मंडल पूरे हिंदुस्तान में है, इसकी रचना 1975 में हुई थी और उस समय इस देश के व्यापारियों की जो स्थिति थी, यहाँ कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय भाई साहब बैठे हैं, खुराना जी हैं, अरविंद जी हैं, हम भी छोटे ही थे, लेकिन हमने उस भयावह स्थिति को देखा है। उस समय कोई भी सरकारी अधिकारी किसी की दुकान पर भी आकर चढ़ जाता था और वो व्यापारी को चोर समझता था, कुछ भी उठा ले, जिस तरह चाहे वो व्यापारी का प्रताड़ित करने का काम कोई भी सरकारी छोटे से छोटा अधिकारी आकर हमारे व्यापारी भाई को प्रताड़ित करने का काम करता था। उसी के तहत हमारे व्यापारी भाइयों ने पूरे प्रदेश में चर्चा करी, राष्ट्र में चर्चा हुई, तो इस सबसे बचने के लिए उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ, जिसके सबसे पहले अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय जो आज हम लोग के बीच नहीं है, आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी, और उसी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बनवारी लाल कंसल जी लड़े और उन्होंने व्यापार मंडल का गठन किया और वो अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में घूम कर, पूरे राष्ट्र में घूमकर उद्योग व्यापार मंडल की अनेकों इकाइयां हर शहर में खड़ी की। उसका परिणाम ये हुआ कि उद्योग व्यापार मंडल इतना मजबूत हुआ, उन्होंने व्यापारियों की लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया, जेल गए और उसमें हमारे कई व्यापारी भाइयों को अपना बलिदान भी देना पड़ा। और जब 1990 के आते आते 15 से 20 साल की मेहनत के बाद, अपने त्याग और तपस्या के बाद, अपने बलिदान के बाद, जब उद्योग व्यापार मंडल उस स्थिति में खड़ा हुआ कि कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकार बिना उद्योग व्यापार मंडल की सहमति के किसी भी व्यापारी को प्रताड़ित करने का काम नहीं कर सकती थी, और कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, वो बिना व्यापार मंडल के कोई काम नहीं कर सकता था।
उस 20 साल की मेहनत के बाद जब कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों को ये लगा कि भाई उद्योग व्यापार मंडल की तो बहुत पूछ है, इससे तो अधिकारी भी डरते हैं, इनके तो नेता भी बात मानते हैं, इनके कहने से ही सारे काम होते हैं, तो जो स्वार्थी तत्व थे या जिनमें कुछ ईगो थी, उन लोगों ने नए नए व्यापार मंडल बनाकर हमारे व्यापारी भाइयों को केवल और केवल लूटने का काम किया। आप भली भांति परिचित है, उस व्यापार मंडल का गठन, ऐसे व्यापार मंडलों का गठन इस व्यापार मंडल के उद्भव के कारण, एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता के कारण उन लोगों ने अपने व्यापार मंडलों की रचना की। और आप भली भांति परिचित है, ऐसे व्यापार मंडल को जो पदाधिकारी हमारे शहर में है, हमारे जिले में है, हमारे प्रदेश में है, उनका काम क्या है, किस तरह वो हमारे व्यापारियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, मुझे इस बारे में कोई कोताही नहीं है। क्योंकि हर चीज का एक मूल होता है, उसका बेस होता है, आधार होता है, और आधार जिस व्यापार मंडल का गठन ही व्यापारियों की समस्या सुलझाने के लिए, व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हुआ, तो उसकी सोच आज भी वही है। हमारे कोई अध्यक्ष पर या हम पर या अन्य किसी पदाधिकारी पर कोई भी व्यापारी किसी भी तरह का आक्षेप नहीं लगा सकता कि हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने हमारे किसी व्यापारी का अहित क्या हो, उसको लुटवाने का काम क्या हो, चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य अधिकारी हो। हमारे व्यापार मंडल का पदाधिकारी, हमारे आदरणीय जितेंद्र जी भी यहाँ अध्यक्ष रहे, सोनी जी भी रहे, वर्तमान में संतोष जी भी हैं, धर्मेंद्र जी हमारे पास के अध्यक्ष हैं, हमारे भैया जी हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री पीयूष जी है, सभी लोग अगर कहीं भी उंगली उठा दे, ये तो हो सकता है कि कहीं कुछ काम कम हुआ हो, लेकिन किसी भी तरह का आरोप हमारे उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी पर लग नहीं सकता। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बात का चिंतन हमारे सभी व्यापारी भाइयों को करना पड़ेगा कि हमारा हित कहाँ है और हमारा अहित कहाँ है, क्योंकि जो व्यापार मंडल बाद में हुए उनकी नींव क्या है, वो केवल मलाई खाने के लिए और इस व्यापार मंडल के विरोध के कारण ही पैदा हुए। जब नकारात्मकता की सोच के साथ कोई आदमी काम करता है तो वो कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। उसका मूल भाव ये है कि भाई मैं पैसा इकट्ठा करूं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलूं, उनकी भी जेब भरूं और अपनी भी जेब भरूं, तो ऐसा व्यापार मंडल कभी भी सफल नहीं होगा। और ये भली बात हमारे सब व्यापारी भाई जानते हैं। तो आपको ये सावधान रहना है। आज हम अपने गोविंदपुरी व्यापार मंडल के नए गठन के लिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी हमारे एक भाई ने भी शिकायत थी, छोटे और बड़े व्यापारी की बात थी। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सभी व्यापारी, हमारा तो एक नारा भी था, मोची नाई या हलवाई व्यापारी सब भाई भाई। और जहां तक रेडी पटरी वालों का सवाल है, रेडी पटरी वालों का भी हमारा अपना संगठन अलग है, जो कि उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत ही काम करता है। तो उसमें उन सब का समावेश है और उनकी समस्या के लिए भी वो संगठन है। उसके बाद भी हमारा उद्योग व्यापार मंडल 24 घंटे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। तो आप जैसा भी कुछ सुझाव भी आए थे, मैं चाहूंगा कि अगर सभी व्यापारी भाई किसी भी ऐसे व्यापारी का आप चुनाव करके सर्वसम्मति से अगर चुनाव हो तो बहुत अच्छा है। और अगर मन में ज्यादा लोगों का मन है, चुनाव लड़ने का ही मन है, तो उसके लिए भी स्वतंत्र है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो ये बिल्कुल मतलब निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के स्वच्छता के साथ वो चुनाव भी करा दिया जाएगा। लेकिन आप अगर सहमत हो जाए, आपस में विचार करके भाई एक अध्यक्ष बन जाए, मंत्री बन जाए, क्योंकि ये पद, इससे कोई शोभा नहीं बढ़ने वाली है। इसमें तो केवल जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आपको 24 घंटे बिना परिवार के देखभाल के अपना व्यापार भी छोड़ना पड़ेगा, अपने सब काम छोड़ने पड़ेंगे
अगर किसी भी व्यापारी पर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसके लिए आपको उठकर जाना ही पड़ेगा, तभी हमारा वो अध्यक्ष और उसकी टीम सफल है। जैसा कि हमारे सभी शहर के अध्यक्ष भी, पड़ोस के अध्यक्ष भी, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मनुष्य की वृत्ति है कि कहीं ना कहीं हमें शिकायत रहती है, उसमें कहीं कोई बात नहीं, ये हमारा स्वभाव है। कितना भी कोई अच्छा कर ले लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, उसका हम बुरा नहीं मानते और शिकायत करनी भी चाहिए, क्योंकि शिकायत करने वाला ही सबको जागरूक करने का काम करता है, वही उसको और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि कहीं जो कमी आ रही है उसको और अच्छा करे, और अच्छा करे। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो भी अगर मन में है कि भाई मैं भी अध्यक्ष बनना चाहता हूं, मैं भी अध्यक्ष बनना चाहता हूं, तो आप सभी स्वतंत्र हैं, और अगर एक नाम पर सहमति हो जाए सर्वसम्मति से, उसमें बाद में किसी भी तरह का विरोध या कटाक्ष या मन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ मन से ये समझो कि ये बंदा जो है ये सबसे अच्छा काम करने वाला है, ये निस्वार्थ भाव से हमारे बीच 24 घंटे रहकर काम करेगा। अगर इस तरह का गठन कर ले बहुत अच्छा, नहीं तो आप जैसा चाहेंगे, जो सब आप लोग चाहेंगे वही होगा। हम कोई किसी प्रकार का हमारी तरफ से थोपने का काम नहीं होगा, ये आप बिल्कुल स्पष्ट मान के चले। केवल और केवल व्यापारियों की आवाज हमारी आवाज है, हमारी आवाज बिल्कुल आपसे भिन्न नहीं है। जी अध्यक्ष जी, तो आप सभी का जैसा आपका मन हो आप तय कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी जानकारी हमारे बीच में रखी। अब गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, एक अध्यक्ष की और एक महामंत्री की। उसके बाद कमेटी का पूर्ण गठन यही अध्यक्ष और महामंत्री जी की सहमति से होगा। जो भी अगर कोई भी व्यक्ति अपना मन बनाए हो कि भाई मुझे तो चुनाव ही लड़ना है, तो वो अपना नाम देना चाहे तो वो भी ऑप्शन है। दोनों में तय कर लें कि सहमति से बनाना है या अपना चुनाव लड़ना है। दोनों पदों पर करवाया जी इन्होंने, नगर पालिका ने इन्होंने करवाया। अभी इन्होंने लेटर पैड पे लिख के दिया है कि ये ठिये नहीं लगने चाहिए दिवाली पे। हम पे पता लगा जब तो मैं बोली ना हूँ, ये लिख के देते हैं मैं हटाने के लिए। अब पूरे इनके भड़काए। जब त्योहारों पे जब आपने आदेश किया था, त्योहारों पे मैंने ठिये लगवाए थे इनके। इन्होंने लगवाए हैं, लगवाए मैंने यहाँ, ऐसा नहीं। और 2-4 बाजार वालों ने लगवाए हैं। तो त्योहारों पे लगने के अलावा बाजार में हो सकता है, उसमें तो नगर पालिका का रोल है। नगर पालिका को इन्होंने लिख के दिया, इन्होंने टोटी ने लिख के दिया है। और इन्होंने ये बात की है जो मेरे लेटर पैड पे लिखा हुआ दिखा रहा है मान जाऊंगा मैं। नहीं लिख के तो दे रहे हैं ना, ये कह रहे हैं तो कागज कहां है? नहीं करा, मैंने कराया, बाजार में बड़बूते मैंने हटाए हैं। हाँ तो मैंने लगवाया था, कोई बात नहीं, फिर लग जाएगा शांति से बैठ जाओ। देखो वो चेयरमैन का काम है, हटाने का हमारा काम नहीं है। वो भाई इंडिया को प्रधान मंत्री चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ तुम लोग, शांति से बैठ जाओ। अगर अतिक्रमण आपका करना है तो अतिक्रमण ये बाजार में सबसे फैलता है। ये दुकान 10 गज की 50 गज का रखी है, अतिक्रमण सबसे फैलता है। हमसे ये अतिक्रमण नहीं फैलता है। आप लोग माइक मिल जाओ, समझ में आए तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हमें ऐसा कोई भी कार्ड सुनिए सर लोग, हेलो हेलो, आप लोग बता दो फिर आपने बोलना था सर। व्यापारियों ने अपनी अपनी बातें रखी,
तो मैं बिना अपने वरिष्ठ अधिकारियों के परमिशन से उनके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ कि व्यापारियों को अपनी समस्या रखने का अधिकार है, सभी को रखने का अधिकार है, लेकिन जब पदाधिकारियों को अधिकार नहीं है, जब व्यापारी की आवश्यकता पड़े उनके पास पहुंचे। आज यहाँ जितने लोग मंच पे बैठे हैं उससे कम लोग सामने बैठे हुए हैं, जबकि एक चुनाव है, हमारे गोविंदपुरी का व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव है। एक शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत पीड़ा होती है इन बातों को देखते हुए। यहाँ पूरी की पूरी बाजार में रेडियो चलाई गई, सबको सूचना दी गई। क्या सबका अधिकार नहीं है कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी का नारे हम लोग वहाँ बैठ कर अपनी बातें रख सकें? समस्याएं तो सब रख सकते हैं, लेकिन क्या समर्थन में कभी कोई आ सकता है? इतने सारे दुकानदार, 10 दुकानदार हैं कुल यहाँ पे और 10 पदाधिकारी हैं, तो कम से कम व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ खड़े होने की भी ताकत बनाइए। अगर एक अध्यक्ष आपको पुकारता है कहीं जाने के लिए, तो उसके साथ अध्यक्ष वजूद जगह जब सारे व्यापारीगण होंगे, एक अध्यक्ष कुछ नहीं होता है अपने आप में। आप अपनी समस्याएं बता रहे हो, लेकिन जब हम पुकारते तो हमारे साथ खड़े हो जाओगे तो आपकी समस्याओं का समाधान तत्काल भाव से किया जाएगा। इसलिए शांति से अपने अपनी जगह बैठ के एक एक आदमी बोलता रहे, सारी समस्याओं का निराकरण यही हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रूप नारायण सनाब रामलाल। क्या काम करते हो आप? हल्का फल की ठेली लगाते हो। क्या मामला थोड़ा बताएंगे? मामला जी ये है मेरा कि हमें यहाँ भी पुलिस परेशान करती थी, दुकानदार कोई सहायता नहीं करता था। अब हम वहाँ चले गए, डबल व्यापार के थमा देते हैं और ऐलान करवा देते हैं कि हमारे ठेली पटरी वालों से कोई मतलब नहीं है। नहीं व्यापार में जी, हमें एक जगह रखा जाए ना। अब ये नए दे गए, वो पुराने दे गए, ये समस्या हमारी है। यानी कि दूसरा व्यापार मंडल भी आपका कार्ड बना गया और ये भी कार्ड बना गए? ये भी नहीं बने ना, अभी चुना नहीं किया ना अभी ये प्रधान। अच्छा, ये पुराना कौन सा है इनमें? पुराना तो कोई नहीं, पुराना तो संतोष था जी। ये जो इधर वालों ने बनाए हैं, कोई चुना नहीं, हमने किसी ने नहीं चुना, किसी सूचना नहीं है, अपने आप बना के 100 रुपए लेके चले गए। अच्छा, कितना बनाने का कितना खर्चा है आपका? 100 रुपए लिए। 100 रुपए लगे लिए? हाँ रहेंगे, लिखे हुए इसमें? हाँ नहीं लिखे हुए। 100 रुपए लिखे हैं, देखो। नहीं इसमें तो नहीं लिखे हुए। हाँ जी, इसमें तो नहीं लिखे हुए। अब क्या चाहते हैं आप? एक समस्या ये हो गए कि या तो मुझे छोड़ दो या मुझे अपनाओ, तो पूरा अपनाओ। मतलब हमारा कहने मतलब ये है। हाँ, या तो मेरी मदद करो, हाँ, या अलग कर दो, या अलग कर दो। हाँ। ठीक, और हमारी कोई समस्या नहीं है। ठीक ठीक। कहाँ लिखे हुए हैं? जानते हैं कि जनता के बीच में काम करने वालों को वोट की कोई कमी नहीं है और सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। तो आपकी कोई मदद नहीं है इसमें? नहीं, कोई मदद नहीं करता। कहते ना पुलिस लाठी मैं खाऊं, डंडे मैं खाऊं, माँ बहन गाली मैं सहूं, कोई भी समस्या हल नहीं होती है। आपने सूचना दी इनको? सूचित किया इनको? सोचा प्रधान सब यहीं रहते बराबर ही में हमारे। अच्छा, चालान काट गए, जब चालान कटेगा तो कोई नहीं आएगा, और जब चालान कटेगा कितने कटा, क्या कह रहे पुलिस वाले, ऐसे पूछते मेरे से जी। बस और कोई कुछ नहीं करता। ये आपकी बात रखेंगे। ये थोड़े चौधरी है ना, ये तो थोड़ी हैकलिस काम करे जी, बस, और कोई नहीं करता जी। ठीक है, आपकी बात रखेंगे हम। आवेदन में नरेंद्र जी आए हैं, अध्यक्ष पद के लिए पुनीत वर्मा जी हैं, हरेंद्र अरोड़ा जी हैं, संतोष अग्रवाल जी हैं और जितेंद्र चौधरी जी हैं। महामंत्री में जितेंद्र त्यागी जी हमारे पूर्व में भी रहे हैं, उनका भी नाम अंकित हुआ है, और सचिन दीक्षित जी हैं और अमित सोनी जी हैं। प्रयास यही रहेगा कि सहमति से ही व्यवस्था बनाई जाए। अगर 1% नहीं बनती है तो चुनाव की डेट से फिक्स कर दी जाएगी और जो चुनाव मैदान में रहेंगे उन्हें वोटर लिस्ट दे दी जाएगी, वो पुनः एक बार उसे भी चेक कर लेंगे। अब मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी से अब इनमें कोई भी नाम न घटेगा न बढ़ेगा। अब मैं अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इस पे पुनः विचार करके व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। हमारे बड़े भाई डॉक्टर पवन सिंघल, बड़े भाई रमेश खुराना जी से आग्रह करूंगा वो भी अपने विचार व्यक्त करें। बड़े भाई रमेश खुराना जी सभी कहना ये है कि हमें जो संगठन तैयार करना है
हमें कोई इसमें इनाम नहीं मिलने वाला कि मैं आते बन गया, मैं महामंत्री बन गया, तो कुछ झंडे गड़ जाएंगे। जिसका मन है कि वास्तव में मुझे व्यापारियों की सेवा करनी है, तो इसमें चुनाव की आवश्यकता नहीं है। ये एक खिलवाड़ है, दिखावा है, और दूसरे के लिए एक गलत मैसेज जाता है कि इनमें आपस में प्यार नहीं है। मेरा कहना यही है कि चुनाव ना कराया जाए। जो लोगों ने नाम लिखवाए हैं, इनका मन सेवा करने का है ना। यही 5-6 लोग 7 लोग जो है, ये बैठ के आपस में डिसाइड करने की क्या करें। ये उन्होंने तो नाम लिखाया नहीं, सब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, सब महामंत्री नहीं बनना चाहते। तो ये लोगों के नाम है। मेरा कहना है, मेरा मत है ये ऐसा कि इस चुनाव से कोई लाभ नहीं निकलने वाला। और जो पुराने तजुर्बेकार हैं, जैसे इन्होंने काफी समय अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि इन्होंने कोई गलत काम किया, इनको इसलिए बदला गया। तो जिस आदमी ने अच्छा काम किया उसको बैठ के सब सम्मति से आपस में तय कर ले, और एक उम्र का तकाजा भी देखें कि अध्यक्ष आदमी क्या होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए। अध्यक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बच्चे को बनाने वाले तो देखो बुरा नहीं मानना, उन्होंने नाम लिखाया, मैं कोई इनके विरोध में नहीं हूँ। ये महामंत्री के लायक है। जब युवा जो है युवा वाला काम करे, अध्यक्ष को अध्यक्ष वाला काम बनाओ, चेयरमैन जैसा बनाओ। ऐसा नहीं है कि हाथ खड़े करिए मैं प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। अपना खिलवाड़ करने से कोई फायदा नहीं है। अपने व्यापारियों को यदि मजबूत करना है तो आपस में मिलजुल के करो। और ऐसा ये भी मत सोचो कि अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी है। आज किसी के पड़ोस में झगड़ा हो जाता है तो दुकानदार तब निकल के आता है बाहर जब काम नहीं बढ़ जाता। अरे मेरे साथ तो घाक लग रहे थे, मैंने देखा ही है भाई तब क्या हुआ। ये बाद में पूछने की बातें नहीं है। आप अपना काम छोड़ो, तुरंत खड़े हो, तब तो है व्यापारी की मजबूती। अब खाली दिखावा की मजबूती बनाने का कोई नहीं। इनके समर्थन में मैं वापस लेता हूँ नाम और इनका स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया। इधर को देखो, इधर को। हाँ तो मेरा नमस्कार। एक इलेक्टेड होता है, एक सिलेक्टेड होता है। सिलेक्टेड और इलेक्टेड में बहुत फर्क होता है। बाकी आप सब जैसा निर्णय लेंगे हम आपके साथ। पूरी हो गई। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में बहुत फर्क होता है। बाकी आप जैसा निर्णय लेंगे, हमें तो व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़नी है, लड़ते जाइए। बस बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुनो पहले पूरी बात। विकास कौन सा हुआ, विकास बताइए। भैया 2 मिनट बैठ जाओ, महेंद्र जी बैठो। बैठ जाओ। महेंद्र जी आ जाओ आप भी। अवगत करा रहा हूँ कि उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी के जो अध्यक्ष पद की चर्चा हम कर रहे थे, उसमें अभी किसी की सहमति नहीं बन पाई है। और उसी के कारण से चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी। जो भी हमारे भाई पद पर उपस्थित हैं, जैसे कि नाम आया हरेंद्र जी का भी, वो भी चुनाव से पहले अपना त्याग पत्र देंगे, क्योंकि वो एक उद्योग व्यापार मंडल युवा के हमारे नगर अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं, तो उससे त्याग पत्र देके ही चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कर सकते हैं। तो मैं अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में अपना नामांकन जो चुनाव मैदान में है, जैसे हमारे पुनीत जी भी हैं क्या, तो जो चुनाव मैदान में 5 नाम हैं, वो सभी अपने अध्यक्ष पद से या नगर के युवा के अध्यक्ष पद से जो भी इकाई के जिम्मेदार दायित्व है उसका आप इस्तीफा देने के बाद ही चुनाव की उसमें आ सकते हैं। और अति शीघ्र बहुत जल्दी की कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी। मैं अध्यक्ष जी आग्रह करूंगा वो हमारे मार्गदर्शन करेंगे। अध्यक्ष जी, जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये मानो प्रयास किया कि भाई चुनाव ना हो, लेकिन यहाँ के व्यापारियों में जो उत्साह है, तो उस उत्साह को बनाए रखने के लिए चुनाव अवश्य भावी है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए व्यापारियों में उत्साह। और
आप सभी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, नाम दिए आपने, उसमें भी जो इच्छुक है वो अपना एक प्रार्थना पत्र शहर के अध्यक्ष हमारे भाई महेश पायल जी के नाम में एक लेटर लिख कर देंगे कि मैं अपने फला फला पद से इस्तीफा सौंप रहा हूँ और मैं गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यहाँ से इसकी प्रक्रिया चुनाव की प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए कल और परसों 2 दिन का टाइम आप लोगों के पास है। जब 2 दिन इनके पास नाम आ जाएंगे, इसी आ जाएंगे, उसके बाद अगले 2 दिन नाम वापसी के, यानी आज 9 तारीख है, या आप इसे नोट करिए मंत्री, 11 तारीख तक आप अपना नामांकन दे सकते हैं। तो 12 और 13 में नामांकन वापस लेने की स्थिति है। इसमें आप अपना नाम किसी का बंद नहीं करें और अपने चुनाव से विड्रॉ कर सकते हैं। 13 के बाद हम उसमें जांच करते हैं और हम उसकी आगामी फिर रूपरेखा तय कर देंगे कि किस दिन चुनाव होगा, कौन कौन उसमें वोटिंग का अधिकार होगा, चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, वो सब हम तारीख आप लोगों से भी कंसल्ट लेकर और उसको हम तय करके एक दिन में चुनाव की प्रक्रिया को समापन कराते हैं। उसका जो भी हमारा व्यापारी जीत पाएगा उसका सभी का स्वागत है। और मेरा एक आग्रह और है सभी से, इस चुनाव को खेल की भांति लेके चले। जिस प्रकार खेल में 2 टीम चुनाव खेलती है आपस में, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, तो हारने वाला सबसे पहले जीतने वाले को बधाई देता है, उसी भावना के साथ, क्योंकि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें केवल त्याग और समर्पण है। तो हम उसी भाव को रखते हुए जो भी विजय हो, जो सेकंड स्थान पे रहा, वो इस बात पे अपने हार ना माने और जीतने वाला अपनी जीत ना माने, उसे एक प्यार भरे सद्भाव के माहौल में ले जाकर ही आपस में हमें मिलकर ही काम करना है। कोई ये नहीं कि मेरे पे मान लो जिम्मेदारी आ गई तो मैं ही मालिक हूँ, या मैं मान लो मुझे कम लोगों ने पसंद किया, मेरे को वोट मिले तो मैं अब काम नहीं करूँगा, उस भाव को लेकर बिल्कुल भी ना करें। काम हमें तब भी करना है भाई, आज एक जीतता है, कल को आप अच्छा काम करें तो हो सकता है कल को जीतने वाले कहते भैया देख आते थे तू संभाल, मेरे बस की ना तू। तो आप उस भावना के साथ भी आप काम करें तो ये चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। ठीक है, आप सभी इस बात पे सहमत हैं? बता दो तो सब भाई। हाँ। तो ठीक है, आप 2 दिन अपना केवल अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, क्योंकि किसी भी संगठन में किसी भी उसको चलाने के लिए अध्यक्ष की सहमति अगले पदाधिकारियों के लिए उसका आपसी सामंजस्य, आपसी विचार, उसकी सहमति के बिना और किसी पद पे हम लोग पहले चुनाव नहीं कराते। तो केवल अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर अध्यक्ष की सहमति से ही बैठकर अगली टीम जो है आपकी बना दी। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। आज मीटिंग थी, इसमें क्या निर्णय लिया गया चुनाव को लेकर? नवनीत जी, गोविंदपुरी व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष पद का कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था और नए अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना था। उस संबंध में मोदी नगर के वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ के व्यापार मंडल के व्यापारियों को बुलाया। पहले तो वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहमति से चाहा कि सहमति से एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए और वो सबका कार्यभार संभाले, व्यापारियों की सेवा में तत्पर रहे। लेकिन चूंकि अध्यक्ष पद के लिए 4 या 5 नाम आए थे, जिसमें से एक जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे संतोष जी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो फिलहाल अब 4 नाम हैं हमारे साथ। एक तो हमारे प्रेम सोनी जी के सुपुत्र हैं और एक नरेंद्र जी हैं और एक जितेंद्र चौधरी जी हैं और एक हरिंदर अरोड़ा जी हैं। ये 4 नाम हैं। इन लोगों की सहमति आपस में नहीं हो पाई, तो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगणों ने निर्णय लिया कि 2 दिन, आने वाले 2 दिन में अपने एप्लीकेशंस दे दें, प्रार्थना पत्र दे दें, फॉर्म भर दें इलेक्शन के लिए, और आगे 2 दिन वापसी का टाइम है
उसके बाद एक इलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें जो भी अध्यक्ष बनेगा तो वो अपना सेवा करेगा व्यापारियों की, ये निर्णय हुआ इसमें। तो आप सभी लोग संतुष्ट हैं इस निर्णय से? हाँ भैया संतुष्ट है, हम सब संतुष्ट हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद।